तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, पर उसके पास दिमाग अच्छा था, उसकी भावना अच्छी थी, उसकी नियति अच्छी थी, नीयत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो सफल हुआ। दरअसल बहुत समय पहले की बात है। एक शेठ था, बहुत धनवान धनाढ़ शेठ था। रुपए पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी, पर उस सेठ के लिए ये सब रुपए पैसे उसे काटने को दौड़ते थे, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, न लड़का था न लड़की थी, कोई नहीं था। तो वो दुखी रहता था कि मेरे पास इतनी धन दौलत खूब है, पर मेरे संतान नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इस धन दौलत से। तो उसने संतान प्राप्ति की इच्छा में, पहले एक विवाह हुआ था उसका, उसके बाद में फिर दूसरा विवाह किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, ऐसे करके उसने 4 शादियां कर ली, 4 विवाह कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके एक भी संतान नहीं हुई। तो वो दुखी मन से अपना कारोबार करता था, हालांकि पैसे उसके पास खूब थे, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता था। समय बीतता गया। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े महात्मा जी उस नगरी में आए। नदी के किनारे उन्होंने अपना आश्रम जमाया और वहां पर बैठ कर वो तपस्या कर रहे थे। तो जो नगर के लोग हैं वो लोग उनके पास जाते धर्म चर्चा के लिए, अपनी समस्याओं के लिए। तो सेठ को लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, हो सकता है महात्मा जी से कुछ भला हो जाए। तो वो गया, सेठ उसके पास, महात्मा के पास गया और उनसे कहा कि महाराज, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, सुख ही सुख है, लेकिन मेरे एक भी संतान नहीं है। मैंने 4 शादियां कर ली, 4 रानियां हैं, मेरे सेठानियां हैं, पर फिर भी मेरे एक भी संतान नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया कुछ उपाय कीजिए। तो उस महात्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहा कि तुम्हारी किस्मत में 4 संतानों का सुख लिखा हुआ है। भले ही अभी आज के दिन तुम्हारे एक भी संतान नहीं है, कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, लेकिन तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, 4 संतानों का योग है। तो उस महात्मा जी ने क्या किया, उसे कुछ मंत्रोच्चार करके 4 सेव दे दिए कि ये सेव जो है अपनी रानियों को देना, और इन सेवों को वो रानियां जो है वो खाएगी। उसके बाद समय आने पर धीरे धीरे भगवान की मेहरबानी से तुम्हारे पुत्र रत्न या पुत्री पुत्र जो भी है होगा। चारों रानियों को एक एक सेव दे दिया खाने के लिए। अब उन रानियों ने बड़े चाव से वो सेव खा लिए। समय बीता गया। कुछ वर्षों बाद भगवान की ऐसी मेहरबानी हुई, उन चारों रानियों के एक एक पुत्र हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी रानी थी ना चारों में से, वो बहुत सीधी थी, किसी का बुरा नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर उसके साथ गलत हो गया। गलत ये हुआ कि उसके जो पुत्र हुआ ना, उसका मुंह तो गिद्ध की तरह था। तो उसके जो पुत्र हुआ, शरीर में दुबला पतला बिल्कुल हल्का सा, और मुंह उसका गिद्ध के समान। लेकिन पुत्र तो पुत्र होता है, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, अपनी संतान तो अपनी होती। माँ को अपना बेटा बुरा लगता है क्या? नहीं लगता है। माँ को अपनी बेटी बेटा जो भी है वो कभी बुरा नहीं लगता, चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो। तो रानी भी उसका खूब लाड प्यार करती है। अब इधर सेठ बड़ा परेशान हुआ कि भाई पुत्र तो हो गए, लेकिन ये एक अजीबोगरीब की शक्ल वाला पुत्र पैदा हो गया, गरुड़ की तरह, गिद्ध की तरह दिखने वाला पुत्र पैदा हो गया। तो वो दौड़ा दौड़ा उस महात्मा के पास वापस गया और महात्मा जी को बताया कि महाराज, आपकी कृपा से, भगवान की दया से मुझे 4 पुत्र तो हो गए हैं, लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी रानी का या सबसे बड़ी सेठानी का जो पुत्र है ना, वो उसकी शक्ल अजीबोगरीब है, गिद्ध की तरह दिखता है, शरीर में बहुत हल्का फुल्का है। तो महाराज ये किस लिए हुआ, क्या हो गया मेरे साथ? तो महाराज ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के फिर उस सेठ को बताया कि भाई ऐसा है, जो 4 सेव तुम लेके गए थे ना, उनमें से एक सेव है, उसमें गिद्ध ने चोंच लगाई थी, वो गिद्ध का जूठा किया हुआ था, इसलिए ये ऐसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ है। पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भले ही उसकी शक्ल गिद्ध की तरह है, भले ही उसका शरीर अजीबोगरीब है, पर वो बुद्धि चातुर्य में होशियार बहुत होगा, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेठ जी वापस आ गए। समय बीतता गया, कई वर्ष बीत गए, धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब 3 बच्चे हैं, वो तो एक साथ रहते हैं, एक साथ ही खेलते हैं। चौथा जो गिद्ध की तरह दिखता है, बड़ी रानी का, उसको तो वो साथ में ही नहीं रखते कि नहीं नहीं, तो बहुत बदसूरत है, गिद्ध की तरह दिखता है, तेरा शरीर अजीबोगरीब है, हम तुझे साथ में नहीं खिलाएंगे, हमारा जो है वो भद्दा लगेगा। तो वो ज्यादातर जो गिद्ध की शक्ल वाला बच्चा था, ज्यादातर अपनी माँ के पास ही रहता था। माँ उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करती थी, उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी और उसे पढ़ाती भी थी। माँ भी खुश, बेटा भी खुश। खैर समय बीतता गया, कुछ साल और बीते, बड़े हो गए वो लोग, 20-20 साल के हो गए। सेठ को लगा कि अब ये बड़े हो गए, मेरा व्यवसाय देखेंगे, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको संभालेंगे, तो उससे पहले इनको मेहनत का कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन तीनों लड़कों को बुलाया। तीनों लड़कों को बुला करके कहा कि आप लोग जाओ और कुछ मेहनत मजदूरी करके लेकर के आओ। तो तीनों साथ में चले गए, शहर की तरफ जाने लगे। तब तक उस गिद्ध रूप वाले बच्चे को पता चला कि मेरे तीनों भाइयों को तो पिताजी ने बाहर भेज दिया और मुझे तो कुछ कहा ही नहीं। तो वो भी गया और जाके पिताजी से कहा, सेठ से कहा कि पिताजी, आपने तो उन भाइयों को तो बाहर भेज दिया मजदूरी करने के लिए, मुझे तो कहा ही नहीं, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो उसने समझाया कि बेटा तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो जा रहे हैं, वो आएंगे वापस, उसके बाद तुम्हें भेजेंगे। वो बरगला रहे थे, उनको यूं ही बहला रहे थे, पर उसने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और वो रवाना हो गया। अब वो तीनों भाई तो कुछ आगे चले गए थे, अब वो पीछे पीछे जा रहा है।
अब उन तीनों को भी ये चिंता कि कहीं वो गिद्ध भाई हमारा पास साथ में ना आ जाए, क्योंकि ये अजीब व गरीब शरीर वाला, अजीब व गरीब शक्ल वाला हमारे साथ चलेगा तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए हम उसको साथ में ले ही नहीं जाएंगे। अब वो तीनों जा रहे थे, बहुत भयंकर जंगल आया, उनको प्यास लगी। इधर वो जो है गिद्ध जो भाई था वो भी पीछे पीछे गया, तो जंगल में वो उसे मिल गया, पर उसे भी पता था कि यदि मैं इनके पास जाऊंगा तो ये मेरे को साथ में ले जाएंगे, इसलिए वो कुछ छुप करके उनके पास पास चल रहा था। अब तीनों को बहुत प्यास लगी तो उनको अपने गिद्ध भाई की याद आई। क्यों याद आई? क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां एक नारियल का पेड़ लगा हुआ है, बहुत ऊपर नारियल लगे हुए। अब उनको लाए कौन? नारियल का पानी पी ले, पर उनको नीचे कौन लाए? नारियल तोड़ के कौन दे? तो उसे अपने गिद्ध भाई की याद आई। तो उसमें से एक ने कहा कि आज यदि अपना गिद्ध भाई साथ में होता ना, क्योंकि गिद्ध भाई का शरीर बहुत हल्का फुल्का था, वो बंदर की तरह उछल सकता था, इधर जाओ उधर जाओ, पेड़ों पर चढ़ना उसे बहुत आता था, तो कि वो यदि साथ में होता तो ये नारियल झट से तोड़ के ले आता, हमें पानी पिला देता। तो वो गिद्ध भाई झाड़ियों में से छुपा हुआ तो था ही वो झाड़ियों में, तो उसने कहा कि मैं साथ में ही हूं भैया, मैं आपको पानी पिलाता हूं। तो तीनों बड़े खुश हुए कि चलो ये तो आ गया, काम आ गया अपना। अब तीनों ने जो है वो पानी पिया, नारियल पानी पी लिया अच्छे से, और जैसे ही उनकी प्यास वगैरह बुझी, उन्होंने कह दिया कि देख गिद्ध भाई, तूने पानी पिलाया ये अच्छी बात, पर हम लोग तुम्हें साथ में नहीं ले जाएंगे, तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए हम तुम लोग तेरे को साथ में नहीं ले जाएंगे। तो वो फिर से उदास हो गया। अब तीनों तो अलग चले गए और वो अलग चला गया। अब शहर आ गया, शहर में तीनों कोई न कोई मजदूरी करने लगे, इधर वो भी शहर में चला गया, गिद्ध भाई भी। अब वो बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं उनकी दुकानों पे जाता है, शोरूम में जाता है और उनसे कहता है कि मुझे काम दे दो, मुझे मजदूरी करनी। पर उसकी शक्ल देख के, उसके चेहरा देख के हर कोई उसे कहता है नहीं नहीं कोई काम नहीं, यहाँ से जाओ। उसे कोई काम नहीं देता था। वो तो परेशान हो गया, उसे लगा कि इस हिसाब से तो यहाँ शहर में आना ही व्यर्थ हो गया, यहाँ तो कोई काम ही नहीं देगा। तो घूमते 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 वो एक सेठ के पास गया और उसे कहा कि सेठ जी मुझे काम पे रख लो और बदले में मुझे रुपए पैसे देना ही नहीं, मैं आपके मुफ्त में काम करूंगा, आप जो भी कहोगे, बस मुझे 2 समय का खाना दे दो। क्योंकि शहर में घूमते घूमते भूख प्यास से भी वो व्याकुल हो गया था, उसे तो कोई अपने पास भी नहीं बिठाता था। तो वो जो सेठ था वो थोड़ा लालची था, उसे लगा कि ये तो अच्छी बात है, भाई रुपया पैसा एक भी नहीं देना पड़ेगा और ये अपने घर का काम करेगा, बदले में थोड़ा बहुत इसे खाना खिला देंगे। उसने कहा ठीक है आजा। वो सेठ अपने घर ले गया उस गिद्ध भाई को। अच्छा, उस सेठ के एक छोटा बच्चा था, बहुत ज्यादा नटखट बदमाश बच्चा था। तो उसने उस गिद्ध भाई को कह दिया कि तुम यहाँ रहो घर में मेरे, और ये जो मेरा बच्चा है इसकी तुम देखभाल करो, इसको संभालो और इसकी देखभाल करो, बदले में तुम्हें 2 समय का भोजन मिल जाएगा। अब गिद्ध भाई ने कहा ठीक है, और इस तरह से गिद्ध भाई ने वहां पर नौकरी शुरू कर दी, बिना कोई पैसों की, 2 वक्त की रोटी के लिए वो नौकरी कर रहा है। इधर वो जो सेठ का लड़का था बहुत बदमाश था। सेठ कोई भी नौकर रखता था, वो लड़का उस नौकर को भगा देता था। इतना बदमाश था कि वो उसे परेशान कर देता था और वो नौकर परेशान होकर के भाग जाता था। तो उसने इस गिद्ध भाई को भी परेशान करना शुरू कर दिया। वो थोड़ा आराम कर रहा है तो जाके उस पर ठंडा पानी डाल देता है, वो खाना खा रहा है तो थाली में उसके जो है पानी डाल देता है। तो उसकी वजह से ये भी परेशान हो गया, पर उसकी मजबूरी थी। गिद्ध भाई ने सोच लिया कि यदि यहाँ से मैं चला जाऊंगा तो फिर तो मुझे कोई भोजन भी देगा नहीं, कोई मजदूरी करने रखेगा ही नहीं। इसलिए वो उस लड़के की जो नादानियां थी, जो बदमाशियां थी, वो उसे सहन कर रहा था। पर धीरे धीरे उसके मन में आया कि मैं भी थोड़ी बदमाशी करूं, इस बच्चे को भी थोड़ा सबक सिखाऊं, ये तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो शेर तो अपने काम पे चला जाता है, दिन में वो बच्चा अकेला रहता है, क्योंकि जो बच्चे की माँ थी वो जब वो बच्चा छोटा था तभी वो मर गई थी, इसलिए तो उसकी देखभाल के लिए वो कोई न कोई नौकर रखता था। तो गिद्ध भाई ने क्या किया, एक सुई ली और उस लड़के को परेशान करना शुरू कर दिया। अब लड़का उसको परेशान करता है गिद्ध भाई को, तो बदले में वो धीरे से सुई है वो चुबो देता है उस लड़के के। तो लड़का रोने शुरू कर देता है, रोने लग जाता है, कह रहे मेरे ये तो कांटा चुबा दिया, कांटा चुबा दिया। अब धीरे धीरे वो लड़का डरने लगे उस गिद्ध भाई से कि ये तो मेरे को परेशान कर रहा है। अच्छा, शाम को उस गिद्ध भाई ने उस लड़के को बिठा के समझाया कि यदि अपने पापा को सेठ जी को बता दिया तो कल मैं तेरी इतनी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखे। बच्चा डर गया। शाम को सेठ जी गए, बच्चे ने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन फिर सेठ जी का काम पे चले गए, फिर उसने बच्चे को परेशान करना शुरू कर दिया। तब बच्चे ने पूरी बदमाशियां छोड़ दी, वो सुधर गया और कहा कि मैं आज से कभी बदमाशी नहीं करूंगा, बदले में आप मेरे को परेशान मत करो। उसने कहा ठीक है, नहीं करूंगा। शाम को जब सेठ घर आता है, देखता है उसका बच्चा सुधरा हुआ है, आराम से बैठा है, बदमाशियां नहीं करता है, तो मन ही मन बड़ा खुश होता है कि ये जो गिद्ध बच्चा है, गिद्ध लड़का है, ये तो बहुत काम का है, इसने तो मेरे बच्चे को सुधार दिया। पर ये पता नहीं उसे कि इसे जो है वो कैसे सुधारा, लेकिन वो खुश था। लेकिन खुश होने के बावजूद भी वो उसे सही खाना नहीं देता था, भरपेट भोजन नहीं देता था। एक गेहूं की रोटी दे दी, थोड़ी छाछ डाल दी या थोड़ी सूखी मिर्च दे दी, इस तरह से वो, तो बेचारा बड़ा परेशान रहता था।
तो उस गिद्ध भाई ने मन में सोचा कि सेठ को भी सबक सिखाना चाहिए, ये मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहा है। उसने क्या किया, दूसरे दिन जब सेठ काम पे चला गया तो पीछे उसके बच्चे को परेशान किया कि बता सेठ धन कहाँ रखता है, तेरे पिताजी धन कहाँ रखते हैं ये बता। तो वो बच्चा तो पहले ही उससे डर रहा था, उसने बता दिया कि उस कमरे के अंदर एक बक्सा पड़ा है, उस बक्से में धन पड़ा है। तो उस गिद्ध बच्चे ने क्या किया, गया कमरे में और बक्से को खोला और उसमें से सोने और चांदी के जो सिक्के थे, कुछ मोहरें थी, वो सिक्के सब निकाल लिए, बहुत सारे 2-3 किलो सिक्के थे, निकाल लिए और निकाल करके वापस कमरे को बंद कर दिया और लड़के को बोला यदि बता दिया तो मैं तेरे को इतना पीटूंगा कि तू खड़ा भी नहीं हो सकेगा। अब लड़का तो डर रहा था, उसने कहा मैं तो कुछ किसी को नहीं बताऊंगा। अब उस सेठ के क्या है, एक घोड़ी और थी, घोड़ी पाली हुई थी, पर वो घोड़ी के साथ भी बहुत अन्याय करता था, कभी भी उनको चारा पानी वगैरह नहीं डालता था, बिल्कुल थोड़ा सा चारा पानी डालता था और बिल्कुल दुबली पतली थकी हुई घोड़ी थी। तो उस लड़के ने क्या किया, वो जो सोने के सिक्के थे ना, सोने चांदी के, वो आटे में मिलाए और वो आटा रख दिया घोड़ी के सामने और घोड़ी ने वो आटा खा लिया। जितने भी वो सोने चांदी के सिक्के थे वो उस घोड़ी के पेट में चले गए। तब दूसरे दिन उसने उस गिद्ध भाई ने सेठ से कहा कि सेठ जी अब काफी समय हो गया है और मैं घर जाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा नहीं घर कैसे जाएगा, इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो वो बच्चा तो क्योंकि उससे पहले ही डर रहा था, तो उसने कहा नहीं पिताजी इसे घर भेज दीजिए, मैं अब कभी बदमाशी नहीं करूंगा। तो सेठ ने कहा ठीक है मैं घर तो भेज दूंगा, पर मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना, तूने कहा था कि मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए। तो उस लड़के ने, गिद्ध भाई ने कहा सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये घोड़ी दे दो जो आप बाहर खड़ी है, ये घोड़ी दे दो। सेठ को लगा ये तो अच्छी बात है, वैसे भी घोड़ी, इसका मैं काम तो कुछ लेता नहीं हूँ, मेरे ये काम की तो है नहीं, उल्टा थोड़ा बहुत चारा पानी इसे देना ही पड़ता है, इससे अच्छा है कि मैं ये इसको दे दूं, ये तो वैसे ही 1-2 महीने मर जाएगी, बहुत थकी हुई थी। तो सेठ ने खुशी खुशी वो घोड़ी है वो उसे गिद्ध भाई को दे दी। अब गिद्ध भाई वो घोड़ी पे चढ़ गया और वापस आ रहा है। अब देव योग से जो 3 उसके दूसरे भाई थे ना, वो भी मजदूरी करके वापस आ रहे हैं। तो रास्ते में जंगल में वो मिले, तो तीनों भाइयों को बहुत भूख लगी हुई थी। तो एक बेर का पेड़ था, ये बड़े बड़े बेर लगे हुए थे, रसीले बेर। तो उनको लगा कि ये बेर हमें खाने चाहिए, थोड़ी अपनी जो भूख है वो मिट जाएगी। तो उन तीनों ने गिद्ध भाई से कहा कि भैया कुछ पेड़ पे चढ़ो और कुछ बेर है वो हमें भी खिलाओ। तो गिद्ध भाई पेड़ पर तो चढ़ा, लेकिन बेर उनको नहीं खिलाए, बल्कि अच्छे अच्छे रसीले जो पेड़ थे वो उसने खुद ने खाए, क्योंकि उसे पता था कि ये जो मेरे भाई है ना, ये मेरा कभी भला नहीं सोचते हैं, बुरा ही बुरा सोचते हैं, इसलिए मैं इनका भला क्यों करूं। तो उसने रसीले बेर खा लिए और अपने भाइयों को कच्चे बेर दिए जो खट्टे थे बहुत। भाइयों ने मुंह बनाया, यार कुछ बेर खाए, क्योंकि भूख लगी हुई थी, खाना तो पड़ता। फिर ऐसे करते करते वो चारों ही घर पे आ गए। घर पे आए तो सेठ बड़ा खुश, जो सेठ की 4 सेठानियां थी, रानियां, वो भी चारों खुश कि उनके अपने अपने पुत्र है वो वापस आ गए। तो सेठ ने उनसे पूछा कि भाई क्या लेकर के आयो। तो तीनों जो लड़के थे ना, वो उस गिद्ध भाई पे हंस रहे थे कि हम क्या लाए वो तो हम बाद में बताएंगे, पर इस गिद्ध भाई को देखो ये क्या लाया है, ये एक मरियल सी घोड़ी लाया है जो हफ्ते 10 दिन में वैसे ही मर जाएगी। अब गिद्ध भाई चुपचाप बैठा है। तो कि तुम क्या लेके आए, सेठ ने पूछा। तो उन तीनों भाइयों ने अपनी कमाई बताई कि मैं ये इतना रुपया कमा के लाया, मैं इतना रुपया कमा के लाया, मैं इतना रुपया कमा के लाया। सेठ बड़ा खुश हुआ कि चलो इन्होंने मेहनत की। और गिद्ध भाई से पूछा कि तुम कुछ कमा के लाया। तो गिद्ध भाई ने कहा कि मैं ये घोड़ी लाया हूं, पर ये घोड़ी कोई साधारण घोड़ी नहीं है, ये जादुई घोड़ी है, और ये गोबर की जगह सोने के सिक्के निकाल दिए। सेठ कह रहा है झूठ बोलता है, ऐसा कोई होता है कोई जानवर, गोबर तो गोबर ही निकलेगा। तो इसको अच्छा चारा पानी डाला बढ़िया, उसको दाना खिलाया बढ़िया, और फिर घोड़ी ने क्या किया, जैसे ही गोबर किया, क्योंकि पेट में पहले से सिक्के तो थे आटे के साथ खाए हुए, तो गोबर के साथ वो सिक्के भी निकल रहे। अब वो सिक्के वो है वो ढूंढ ढूंढ के उनको साफ कर करके ला के बताता है कि देखो ये सिक्के निकल रहे। सबकी आंखें फटी रही। फिर उसने क्या किया, एक लाठी ली, लकड़ी, और उस घोड़ी को मारना शुरू कर दिया। अब बेचारी को मारेंगे तो फिर गोबर तो निकलेगी ज्यादा, तो उसने और गोबर छोड़ना शुरू किया। ऐसे करते करते उसका पेट साफ हो गया और जितने भी सिक्के थे वो बाहर आ गए। तीनों भाइयों को लगा कि ये तो जादुई घोड़ी वास्तव में, तो क्यों नहीं, ये मूर्ख गिद्ध भाई तो समझता नहीं है, और हम कैसे भी करके ये घोड़ी अपन ले लेते हैं। तीनों भाइयों ने कहा हाँ ये तो सही बात है। तो उन्होंने क्या किया, उस गिद्ध भाई से कहा कि हम जितनी भी मजदूरी करके लाए ये सभी रुपए तुम ले लो, बदले में ये घोड़ी हमें दे दो, हमें घोड़ी रखने का बड़ा शौक है। अब गिद्ध भाई को पता तो चल गया कि ये बेवकूफ लोग क्यों मांग रहे हैं, और गिद्ध भाई को भी पता था कि अब ये गोबर ही करेगी, क्योंकि इसमें इसके पेट में सिक्के तो है नहीं, वो तो निकल गए सब। तो उसने क्या किया, वो घोड़ी दे दी। अब उन्होंने घर ले जाके उसे बहुत अच्छी तरीके से खिलाया पिलाया, फिर इंतजार करने लगे कब ये गोबर करे, कब उसमें सिक्के आए। जब शाम को घोड़ी ने गोबर किया तो गोबर में सिक्के कहाँ थे, भला थे ही नहीं।
तीनों ही बड़े ही चिंता में एक लाठी लेकर के आए, तीनों एक एक लाठी लाए और घोड़ी को मारा, बहुत मारा घोड़ी को, लेकिन सिक्के नहीं निकले। गोबर ही गोबर से पूरा आंगन भर गया, पर एक भी सिक्का नहीं निकला। तीनों भाइयों को लगा कि ओहो, गिद्ध भाई ने हमारे साथ धोखा कर दिया। उसको छलने के लिए हम गए थे, लेकिन हम खुद छले गए। तो अब इस घोड़ी को क्या करें, इसको कौन दाना पानी चारा डाले, इससे अच्छा है कि इसे वापस जो है वो उनको दे दिया जाए। तो तीनों भाई लेके गए और घोड़ी को वापस उस गिद्ध भाई के वहां छोड़ दिया। गिद्ध भाई ने घोड़ी को रख लिया। उसके पास तो सोना चांदी सिक्के तो थे ही, दूसरे जो तीनों भाई मजदूरी करके लाए वो पैसे भी दे दिए। पैसे करके उनके पास तो खूब धन हो गया उसके पास। उसने बढ़िया घोड़ी को लाड़ प्यार से रखा, अच्छा चारा खिलाया, दाना पानी दिया। अब घोड़ी की धीरे धीरे वो जो थकी हुई थी वो वापस ठीक होने लगी। अब ऐसे समय बीतता गया। तो अब उनकी उम्र है वो विवाह करने जैसी हो गई। तो सेठ को लगा कि अब मेरे को इन चारों की शादी कर देनी चाहिए। तो तीनों का रिश्ता तो आसानी से हो गया, क्योंकि वो तो रंग रूप में बहुत अच्छे थे दिखने में, और सेठ के पास पैसे भी खूब थे, इसलिए उनका रिश्ता तो हो गया। पर ये जो गिद्ध भाई था, उसको कोई भी अपनी बच्ची देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतने बदसूरत लड़के को कौन लड़की दे, तो उसकी शादी नहीं हुई। अब तीनों की शादी हो गई। खुद माँ के लिए भोजन बनाता है, माँ की सेवा करता है और आराम से अपना जीवन बिताता है। एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ बीमार पड़ गई। तो उसने माँ की बहुत सेवा की, काम भी किया, घर का सब कुछ किया, पर माँ की जो बीमारी है वो दूर ही नहीं हो रही थी। तो एक दिन जब गिद्ध भाई सुबह उठ के देखता है तो उसके घर में पूरी साफ सफाई की हुई है, खाना बनाया हुआ है, स्वादिष्ट भोजन बनाया हुआ है, तरह तरह की सब्जियां बनाई हुई है, मिठाई बनाई हुई है, सब बनाए हुए रखे हुए हैं, और घर भी एकदम चमक रहा है, साफ सुथरा, सब कपड़े लत्ते एकदम सही जगह पर। तो उसे लगा कि माँ की तबीयत थोड़ी सही होगी, इसलिए माँ ने इतना काम किया होगा। तो माँ को उलाहना देने के लिए गया कि माँ अभी तुम बीमार हो, सही नहीं हुई हो पूरी, फिर भी इतनी मेहनत क्यों करती हो? बेटा मैं तो उठ भी नहीं पाती हूँ, मैं कैसे काम कर सकती हूँ इतना? तो उसे आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कौन है जो रात में आकर पूरा काम कर जाता है। दूसरे दिन उसने फिर देखा, फिर वही बात, पूरा घर एकदम चकाचक साफ, खाना बनाया हुआ, कपड़े धुले हुए। तो तीसरे दिन उसने सोचा कि मैं देखता हूं, आज जग के देखूंगा कि रात में कौन है जो मेरा ये काम कर देता है। तो वो क्या देखता है, जैसे ही रात में 12-1 बजते हैं, वो जो घोड़ी थी ना, वो घोड़ी एकदम एक सुंदर स्त्री बन जाती है। वो सुंदर लड़की का रूप बनाती है और पूरा काम कुछ ही मिनटों में कर देती है, और फिर जाके घोड़ी बन के बाहर बैठ जाती है। और ये तो कोई जादुई घोड़ी है, ये तो रात में अपना रूप बदल सकती है। खैर वो वापस सो गया, उसे नींद तो नहीं आई। फिर भी वो नींद की कोशिश करने लगा। ऐसे करते करते दिन हो गया, सब कुछ सामान्य। उसने ये महसूस ही नहीं होने दिया कि उसने रात में क्या देखा है। पर उसने मन में ये तय कर लिया कि आज रात में जब ये लड़की बनेगी तब मैं इससे पूछूंगा कि तुम कौन और कहां से आई हो और चाहती क्या हो। तो दूसरी जब रात हुई, रात में 12-1 बजे वो घोड़ी लड़की बनी। जैसे ही लड़की बनी, उस लड़के ने उसे पकड़ लिया, गिद्ध भाई ने उसे पकड़ लिया और कहा, कौन हो तुम जो दिन में तो रूप घोड़ी का रखती हो और रात में जो है वो लड़की बन जाती हो, महिला बन जाती हो? तो उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं परी हूं, परीलोक से आई हूं, पर एक बार परीलोक में एक बड़े साधु महात्मा जी आए थे, जिनका मैंने अनादर कर दिया, उनका मान नहीं किया, जिससे दुखी होकर के उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाएगी, धरती पर जाएगी और वहां पर घोड़ी के रूप में अपना जीवन बिताएगी। तब मैंने उनके चरण छुए, मैंने उनके आगे हाथाजोड़ी की कि महाराज मेरे से गलती हो गई, मेरे ऊपर कुछ दया कीजिए। तो जब महाराज का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि अब मैंने जो श्राप दे दिया है वो तो दे दिया है, इसमें तो बदलाव नहीं हो सकता है। अब जब तुम घोड़ी के रूप में अपना जीवन वहां पर बिताओगी तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो गिद्ध की तरह दिखेगा। उस गिद्ध जैसे दिखने वाले व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात होगी और फिर जैसे ही उसको तुम्हारी असलियत पता चलेगी, वास्तव में हमेशा हमेशा के लिए फिर महिला के रूप में वो जन्म पूरा करोगी और फिर अगले जन्म में वापस परीलोक में परी बन के रहोगी। तो वो लड़की के रूप में रही, गिद्ध भाई के साथ उसका विवाह हो गया और फिर उनका पूरा जीवन हंसी खुशी बीता। उसके माँ बाप बूढ़े हो गए, उन दोनों ने उनकी खूब सेवा की। तो किसी का रूप कैसा है, रंग कैसा है, शक्ल कैसी है, इस पर हमें कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। शक्ल का अच्छा हो भले ही, लेकिन उसका मन मेला है तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, कभी फायदा नहीं कर सकता। आदमी का मन अच्छा होना चाहिए, आदमी की नीयत अच्छी होनी चाहिए। शक्ल जैसी भी है वो भगवान का दिया हुआ रूप है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं, हम अपनी नीयत को सुधार सकते हैं, हम अपनी अकल को है वो मान सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। रंग रूप को बदल नहीं सकते। तो जैसा भी अपना रूप है वो भगवान का दिया हुआ मान के हमें आगे बढ़ना